हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू आप सबका एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ और हैप्पी महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। और किसी को मेरे साड़ी पहनने पर भी ऑब्जेक्शन है कि आजकल मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, पहले नहीं पहनती थी, है ना। पहले भी मेरे साथ यही होता था कि जब जुनून चढ़ता था ना, जब मैं 8-10 दिन लगातार 15 दिन लगातार यूँ ही साड़ी पहनती थी, और जब मेरे को यूँ होता था ना कि हाँ बोर हो गए, फिर मैं दोबारा मेरे लोअर टी शर्ट पे आ जाती थी या सलवार कुर्ते पे या उस पर इन पे आ जाती थी। और आज मैंने ये ग्रीन चूड़ियाँ भी पहन ली। कल परसों कमेंट आ रखे थे दीदी ग्रीन चूड़ियाँ पहनो सावन में, ठीक है। तो फर्स्ट तो थी ये बात। अब बात करते हैं आगे। किसी का ये कहना है कि अगर औरत को ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया जाए और उसको ज़्यादा इज्जत दी जाए तो वो सिर पे बैठ जाती है। लेकिन इस बात पे मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर औरत है ना, औरत है वो अगर अपनी रिस्पेक्ट मांग लेना कि हाँ भाई मेरी भी रिस्पेक्ट करो, मुझे भी इज्जत दो थोड़ी सी, या फिर अपनी बात थोड़ी सी, अपनी बात क्या कर रहा है वो होता है ना कि मेरी बात भी घर में रखी जाए, या मैं भी इस घर का एक हिस्सा हूँ, अहम हिस्सा हूँ। आदमी के साथ साथ मैं भी इस घर का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर उस हक से वो रहे ना तो वहीं पर वो औरत ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ और सुनी थी आज कि पहले के ज़माने में घर जो है ना वो कम टूटते थे क्योंकि औरतें कम पढ़ी लिखी होती थी, घर पे रहती थी, काम काज नहीं करती थी, नौकरी नहीं करती थी, ठीक है। आप लोग सोचना, इसके पीछे का कारण देखना कि पहले के ज़माने में परिवार ज़्यादा संयुक्त रहते थे क्योंकि औरतें बाहर नहीं निकलती थी, ज़्यादा कामकाज जो होता है ना बाहर का नहीं करती थी, घर परिवार संभालती थी, बच्चे संभालती थी, इसलिए रिश्ते कम टूटते थे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का थोड़ा सा मेरे तरीके से, मेरे लॉजिक से, कि पहले के ज़माने में क्या था कि वो औरतें डरी रहती थी, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और बताती हूँ। आजकल की जो आजकल की क्या हमेशा से जो ये जो होता है ना कि पुरुष प्रधान हमारा देश रहा है, तो जो पुरुष प्रधान रहा है उसके पीछे का एक चीज़ बताती हूँ कि आजकल भी पता है क्या होता है कि समय चाहे बदल जाए, समय बदल गया, कहाँ उस ज़माने से ये ज़माना आ गया, 2023 आ गई, सन 66 से वो सन 66 के मॉडल हुआ करते थे पहले की घूंघट वाली। 2000 शायद 2005-06 तक भी ठीक ठाक था कि हाँ भाई चल जाती थी, घर में जो जैसा था वैसे चलता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चेंज हुआ, हर एक चीज़ में चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, बढ़िया डबल डोर फ्रिज आ गए और LCD आके फिर LED आ गई, आजकल स्मार्ट TV आ गए, हर एक चीज़ में चेंज आया। और हमारे इस पुरुष प्रधान देश ने हर एक चीज़ के चेंज को स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई आना चाहिए, हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम मॉडर्न हो रहे हैं। हमें अच्छा लगता है लोगों को ये दिखाना कि मेरे घर में स्मार्ट TV लगा है, मेरे घर में डबल डोर फ्रिज लगा है, मेरा घर जो है ना पूरा आजकल जो फुल फर्निश्ड घर होते हैं ना वैसा घर है मेरा। हर एक चीज़ दिखाना हमारे इस आजकल के समाज में, पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है ना, इसको अच्छा लगता है। लेकिन अगर उस घर में एक स्मार्ट लेडीज आ जाए ना मतलब पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली या अपनी बात रखने वाली, अपनी बात रखने वाली, अपने अपने जो भी अपने वो होता है ना कि उसको जो कहना है वो सामने कहने वाली, अगर वो आ जाए ना भाई, वो एक्सेप्ट नहीं है। वो एक्सेप्ट कैसे हो सकती है? वो एक्सेप्ट हो जाएगी जब तो हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी ना, क्योंकि वो फिर हमारी खुद की भी तो चलाएगी थोड़ी बहुत, वो अपने बारे में भी तो बोलेगी। तो आज मैंने जो वीडियो देखा उसमें यही चीज़ मैंने नोटिस की कि पहले के ज़माने में घर नहीं टूटते थे, आजकल बोलने की स्वतंत्रता दे दी औरतों को, आजकल नौकरी करने की स्वतंत्रता दे दी, इसलिए घर ज़्यादा टूटते हैं। मतलब सोच कर देखो कि हर एक चीज़ स्मार्ट चाहिए, हर एक टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत जो चेंज आया, थोड़ा बहुत क्या ज़मीन आसमान का अंतर आ गया, वो सारा एक्सेप्ट है, वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक औरत की मेंटलिटी में अगर चेंज आ गया ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, वो नहीं बदलनी चाहिए, वो वही सन 66 वाला मॉडल होनी चाहिए, वही सर झुका करके पल्लू डाल करके कि हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी कर लेंगे जी, घर के अंदर रहने वाली, बच्चों को पालने वाली। अगर प्याज भी चाहिए तो जी प्याज ला दो, अगर एक नेल पेंट भी चाहिए जी नेल पेंट ला दोगे, मेरे को नाखून के लिए नेल पेंट नहीं है जी, ये काम कर दोगे, बाहर का जो भी काम हो, मुझे ये चीज़ चाहिए 15 रुपये दोगे, मुझे ये चीज़ लानी है 100 रुपये दोगे, मुझे मायके जाना है
अभी नहीं जाना भाई, 6 महीने बाद जाना, ठीक है जी, वो लेडीज चाहिए घर में। मतलब अपनी सुविधा अनुसार कि हाँ भाई मेरे लिए कंफर्ट रहे, मैं ठीक रहूँ, बाकी चाहे कुछ भी हो बाढ़ में जाए। आज मैंने देखी ये चीज़, मुझे क्यों ना पसंद किया जा रहा है, मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। मैं वहाँ भी कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे नापसंद क्यों कर रहे हो कि मैं कि 5-7 दिन पहले कमेंट भी आया था पति तो परमेश्वर होता है। मैंने कब मना किया भाई, परमेश्वर होता है, सच में होता है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछती हूँ यहाँ पे, पत्नी क्या होती है? वो भी तो कुछ होनी चाहिए ना, उसको भी तो कोई कुछ बनाओ ना, वो तो देवी होती है ना, वो देवी होती है। लेकिन उस देवी को सिर्फ चुपचाप से, वो होता है ना, कौन सी देवी होना चाहिए, भोली भाली सीधी सादी माता कौन सी थी जो चुपचाप बर्दाश्त करती थी? मेरे ख्याल से माँ तो हमारे जब गुस्से में विकराल हुई है ना, जब चामुंडा ही बनी है, काली माँ ही बनी है ना। वैसे जब तक उनकी सही तरीके से उंगली से घी निकला, जब तक वो सही रही एकदम, और जिस दिन लगा कि हाँ अब तो बिगड़ने पे आएगी बात, जब उस दिन बस माँ काली बन गई। ठीक है, तो अपनी सुविधा अनुसार हर एक चीज़ को डालने से अच्छा है, बाकी बातों में इन्वॉल्व होने से अच्छा है कि अपने काम पर फोकस किया जाए। मैं मेरे काम पे फोकस करूं और सामने वाला बंदा, मैं यहाँ पे कह रही हूँ सामने वाला बंदा भी अपने काम पे फोकस करे। ठीक है, और जब हर एक चीज़ स्मार्ट आ गई ना, तो बीवी भी स्मार्ट ही आएगी भाई। अब चेंज नहीं होने वाला, सबको बता रही हूँ यहाँ पे कि अब लड़कियाँ भी स्मार्ट ही आएंगी, बीवियाँ भी स्मार्ट आएंगी। ठीक है, वो जो अपनी बात उनको कहनी है वो कहेंगी। अब रही बात घर बसाने की जिम्मेदारी की, घर नहीं बसेंगे तो भाई कब कौन सा युग से लेके आज तक लुगाइयाँ का भरोसा घर बसता है, अब आदमी बसा लेगा, कौन सी बड़ी बात है। कदे कदे आदमियाँ नहीं बसा लेना चाहिए, कदे कदे तो, है ना, जरूरी थोड़ी ना हर बार लुगाई हवाई नीचे दे के चल, को नहीं भी जरूरी। और मैंने कई कमेंट्स ऐसे भी देखे थे कि कमेंट्स में सब्सक्राइबर्स कुछ हैं ऐसे जो कह रहे थे कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लुगाई हो ना तो वही यही काम करा कर, मान गए वही सोचने, ज़्यादा पढ़ी लिखी, मैं कुछ ऐसी सोच का होगा, है ना। और एक चीज़ और देखी है मैंने कि आदमी जो होते हैं ना वो फिर भी लेडीज़ को कुछ कम ही बोल के जाते हैं। मतलब खुद के वाले को तो दिक्कत है, वो तो बोलेगा, उसके अलावा बाकी जेंट्स कमेंट्स नहीं करते जितनी लेडीज कर जाती हैं। कई लेडीज हैं, सबकी नहीं कह रही मैं, कुछ हैं जिनको पता नहीं मेरी शक्ल देख के इरिटेशन होती है। मेरी शक्ल देखते हैं उनको लगता है कि हाँ ये क्यों बोलती है, इसको तो चुप रहना चाहिए। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप रोज़ यही वो कंटेंट आ रहा है, यही आ रहा है। तो देखो जिस तरीके का माहौल है उस तरीके से, अब मैंने देखा वीडियो, मेरा तो दिमाग मेरा भी घूमेगा यार, हर इंसान का घूमता है। और वही बात है, मैं 2-3 दिन पहले भी गई थी, मैं खाया बिना रह जाऊँ लेकिन कहीं बिना नहीं रह जाए मेरा से। फिर मैं सोची, मैं यार यह तो हद ही होगी, मतलब लुगाई जो है वह तो एकदम वैसी होनी चाहिए, सिंपल सादी। और एक चीज़ और देखना, मैं एक चीज़ और सोची मैंने कि हमारा जो है ना शुरू से लेके अब तक का, आपने देखा है अपने इंडिया से बाहर कोई शादीशुदा औरत है उसका पता चलता है कि ये शादीशुदा है, उसके मांग टिक्की बिंदी चूड़ी चाड़ी कोई मतलब कोई नहीं। अपना इंडिया का इनसिक्योर जो है ना, एक वर्ग हमारा इनसिक्योर जो सिक्योर नहीं है अपने आप में, वो ये सोचता है कि अगर लेडीज जो है ना उसके 5-7 ये निशानियाँ नहीं रहेंगी ना तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये शादीशुदा है। कई लोगों की है ये सोच, ठीक है। और हमारे जो पुरुष प्रधान समाज रहे ना, मुझे एक बात बता दो यार, आदमियों को कैसे पता चलेगा कि ये भाई शादीशुदा है? उनके ऊपर तो कोई बाउंडेशन नहीं, शादी हो गई भाई अब पता चले कि हाँ ये शादीशुदा है। कोई एक छाप बता दो, कोई सी एक छाप लाग रही हो भैया को ब्याह होगा, लुगाई अब कितनी छाप लगा दी फिर भी मेरे मटा इनसिक्योर रहे ये फिर भी इनसिक्योरिटी रहे कि हाँ भाई गड़बड़ हो ना इसका। ठीक है, तो ये सारी कुछ पॉइंट था जो मेरे दिमाग में था, कुछ मैंने बोलना था कि हाँ भाई मैंने कहनी है, वह बात मैंने मेरी रखी है उरे क्या। और अगर किसी भी बंदे से ये सब चीज़ें रिलेट करती हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता के जाना मेरे को, ठीक है। तो मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में, और एक बार फिर से आप सबको महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मैं आज मंदिर गई थी
पूजा पाठ किया, इसीलिए मैंने ये साड़ी पहनी थी शिवरात्रि के कारण। ऊपर से सावन था तो मैंने सोचा अब की बार सावन ऐसे ही जा रहा है फीका फीका, तो कुछ चेंज तो करे ना अपना। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लाइफ में एक बार कोई भी दिक्कत आए तो उसको देख करके रुक जाए। अपन तो चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि चलते 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 आगे पहुँच जाते हैं। ठीक है, चलो भाई। किसी को मेरी कोई वर्ड अगर मतलब ठेस पहुँचाए तो भाई सॉरी, माफ़ कर दियो। ठीक है।